चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 का 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13 क्या करना है बोला गया है। इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया है आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 2 माइनस कॉस एक्स डी एक्स लिखे गए हैं। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप सपोज कर लो कि लेट कॉस एक्स को आप सपोज कर लो टी के इक्वल, मतलब आप डिफरेंशिएट जब करोगे तो लिखे जा सकते हैं माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू लिखे जा सकते हैं डी टी के इक्वल। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो कि साइन एक्स डी एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। चलिए अब क्वेश्चन को है जो टी के टर्म में लेकर चला जाए, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू हाउ मच माइनस डी टी डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो यहाँ से 1 माइनस टी इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 2 माइनस टी इंटू। चलिए अब इसे आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। चलिए अब इसे इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे पार्शियलाइज किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को कॉन्सेप्ट यूज करना है पार्शियलाइजेशन का। चलिए पार्शियलाइज कैसे किया जाता है, तो पार्शियलाइज करने के लिए आप क्या करो कि यहाँ से लिख दो कि 1 बाई माइनस 1 भी लिखा जा सकता है, तो माइनस 1 बाई आप लिख दो माइनस 1 बाई टी इंटू लिखा जाए 2 माइनस टी दैट इज इक्वल टू हाउ मच लिखा जा सकता है a बाई 1 माइनस फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, यानी कि लिख दो आप यहाँ से 2 माइनस टी। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है माइनस 1 इजकल टू 1 माइनस टी इंटू लिख दो आप 2 माइनस टी इज इक्वल टू। चलिए आप यहाँ से एलसीएम ले लो आप, तो 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी एलसीएम आ जाएंगे। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी, मतलब दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, आउट हो गए, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचा वो क्या बचा माइनस 1 इजकल टू a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू यहाँ से लिख सकते हो आप 1 माइनस टी। दिस इज कंडीशन नंबर 1 ईयर। ठीक है, चलिए अब फॉर वैल्यू ऑफ a, तो देखो a के वैल्यू के लिए a के डिनोमिनेटर में देखो कितने लिखे गए 1 माइनस टी है ना, तो पुट 1 माइनस टी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1। चलिए तो यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस 1 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1, मतलब a का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच माइनस 1। सिमिलरली फॉर वैल्यू ऑफ b पुट देखो b के नीचे कितना लिखा गया 2 माइनस टी, तो लिखो आप पुट 2 माइनस टी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट टी का वैल्यू 2 रखना है इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए तो यानी कि टी इक्वल टू 2 रखा जाए, तो टी इक्वल टू 2 जब रखोगे तो माइनस 1 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से b इंटू 1 माइनस 2, मतलब फाइनली v का जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा दैट विल इक्वल टू 1, यानी कि a और b का जो है वो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तब आपको क्या देखो ये जो वैल्यू लिखे गए हैं इसके इक्वल टू a अपॉन b अपॉन लिखा गया था, यानी कि यहाँ से अगर इंटीग्रेशन की बात किया जाए तो देखो हम लोगों ने क्या सपोज करके चला था कि माइनस 1 बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या सपोज किया था a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी, और a और b का जो वैल्यू है उसे रखा जाए यहाँ से, यानी कि माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस यहाँ से क्या सपोज के चला था b का वैल्यू 1 बाई 2 माइनस टी, हम लोगों ने ये सपोज करके चला था। तो चलिए अब देखिए अब इसके बाद क्या करना होगा, तो इसके बाद देखा जाए तब आपको इंटीग्रेट करना था। ठीक है, तो इंटीग्रेट जो करना था देखो आपको क्या करना था, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था माइनस डी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इसका वैल्यू। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच a अपॉन, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से माइनस 1 बाई 1 माइनस टी इंटू डी टी प्लस यहाँ से लिख दो आप डी टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी। मतलब चलो अब देखो यहाँ से इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का एक बेसिक फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, मतलब इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो लिखा जाता है लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी। तो हम लोग को इस रिलेशन को यहाँ पे यूज किया जाए, जब आप डिफरेंशिएट करोगे 1 माइनस टी को विद रिस्पेक्ट टू टी तो इसका डी सी होगा -1 जो कि ऑलरेडी लिखा गया है। तब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिखा जा सकता है लॉग मोड एफ एक्स मतलब 1 माइनस टी, और यहाँ से देखो 2 माइनस टी को डिफरेंशिएट करोगे आप तो इसका डी सी आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका डी सी आएगा
-1 और -1 ऊपर में नहीं है, तब आप क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई अंदर भी और बाहर भी, मतलब आप लिख सकते हो log mod 2 - t, मतलब यहाँ से फर्दर अगर बात किया जाए तो log a माइनस बी दैट इज इक्वल टू log a बाई बी, लगभग 1 - t डिवाइडेड बाई 2 - t लिखे जा सकते हैं। चलिए अब हम लोगों ने t जो है वो किसे सपोज करके चला था, cos x को, इसलिए आप लिख दो यहाँ से प्लस c। अब t के जब रखा जा सकता है cos x, सो फाइनली वी विल पुट cos x इन प्लेस ऑफ t, सो आवर राइट आंसर विल बी, लिखा जा सकता है log mod 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos x प्लस c, दिस इज आवर राइट आंसर।